प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्टर शिशुपाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संधि और उसके भेदों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम संधि की बात करते हैं। तो दो वर्णों के निकट आने से उनमें जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण जैसे हिम आलय, हिमालय, रमा, ईश, रमेश। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो वर्णों के निकट आने पे उनमें जो परिवर्तन होता है उसी आधार पे ये भेद हुए हैं। पुनः एक बार देखें आप इनके भेदों को। संधि के 3 भेद कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए हम सबसे पहले स्वर संधि को देखते हैं। दो वर्णों के निकट आने पर जब स्वर में विकार होता है, परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, विद्या, आलय, विद्यालय। यहाँ विद्या का अंतिम स्वर आ और आलय का आ, 2 आ हैं, उन दोनों को मिलाकर के दीर्घ आ हो गया, अर्थात यहाँ पर स्वर में परिवर्तन हुआ तो स्वर संधि हुई। स्वर में जब बदलाव हुआ, विकार हुआ, तो विद्यार्थियों हम उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। आइए हम अब बढ़ते हैं व्यंजन संधि की तरफ। व्यंजन संधि, दो वर्णों के निकट आने पर जब व्यंजन में विकार आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, जगत ईश बना जगदीश। तो विद्यार्थियों देखिए यहाँ पे जगत शब्द का अंतिम वर्ण त है, हलंत है, अर्थात उसके बाद स्वर नहीं है। अंतिम जो वर्ण है वो तय है और तय जो है संधि नियमों से द में परिवर्तित हुआ। तो बदलाव जो व्यंजन में हुआ, यानी कि त द में बदला है, यहाँ व्यंजन में बदलाव हुआ है, इसीलिए यहाँ पे व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि एक बार फिर देखिए, दो वर्णों के निकट आने पर जब व्यंजन में विकार आता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए विसर्ग संधि। ठीक उसी प्रकार से दो वर्णों के निकट आने से जब विसर्ग में विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि जब विसर्ग में परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। उदाहरण देखिए, नमः ते नमस्ते। यहाँ नमः में अंतिम वर्ण जो है विसर्ग है और उस विसर्ग को हम जब स में परिवर्तित करते हैं संधि नियमों से तो बदलाव विसर्ग में हुआ, इसीलिए इस संधि का नाम विसर्ग संधि है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा जब स्वर में परिवर्तन हुआ स्वर संधि, व्यंजन में परिवर्तन या बदलाव हुआ तो व्यंजन संधि, और विसर्ग में विकार आने से विसर्ग संधि। धन्यवाद।